जहाँ तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, ये स्वयं 376 के आरोपी रहे हैं और 376 एक महिला पत्रकार की तरफ से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और उस केस में मुझे मालूम है कि उस एफएसएल के माध्यम से वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी रेप की, उसको किस तरह से नेगेटिव किया गया, वो पूरी कहानी मुझे पता है। वो भी मैं सामने लाऊंगा कि कैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट हुई। इसकी पुनः जांच के लिए भी मैं लिखूंगा। और हेमंत कटारे जी की भोपाल में आज अनेक प्रॉपर्टी हैं, अनेक संपत्ति हैं, ये कहाँ से आई? हेमंत कटारे जी का जो आईएसबीटी पर पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के आजू बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में इनके भाई योगेश कटारे के संरक्षण में गांजा बेचा जा रहा है, ब्राउन शुगर बेची जा रही है, तमाम तरह के नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इनके खुद भाई के ऊपर, योगेश कटारे के ऊपर 35 आपराधिक प्रकरण हैं और ये चुनाव के समय भी भिंड में कैसे चुनाव जीते ये भी मुझे मालूम है। भोपाल से अपराधियों को ले जाकर बूथ कैप्चरिंग करके ये इन्होंने चुनाव जीता। तो वो पूरे समय भोपाल में रहकर और मैनेज होकर इसी तरह से लोगों पर आरोप लगाते हैं, पर मैं उनको मैनेज करने वाला नहीं हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब की तरह है। और उन्होंने कहा कि सौरव शर्मा की नियुक्ति मालथोन चेक पोस्ट पर मेरे समय में हुई थी। मेरे समय में सौरव शर्मा की ना केवल मालथोन चेक पोस्ट, किसी भी चेक पोस्ट पर नियुक्ति नहीं हुई। मेरे समय में ऐसा परिवहन मंत्री था जिसने पूरे प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए थे, तो उनको तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए कि मैंने तो चेक पोस्ट बंद किए थे। तो वो तो उल्टा प्रशंसा करने की जगह आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब किसके कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। और ये पूरी तरह से एक असली आरोपियों को बचाने के लिए मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और हेमंत कटारे जी से मुझे प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद उनको मेरे पारिवारिक इतिहास की जानकारी नहीं है, मेरी पैतृक संपत्ति की जानकारी शायद उनको नहीं है, और इसलिए उनने इस तरह की बात की। हमारे पिताजी ने 25 एकड़ ज़मीन जिसकी कीमत 500 करोड़ है, मंदिर के लिए दान दी है। तो जिसके पिता 25 एकड़ मंदिर के लिए दान 500 करोड़ की ज़मीन दे रहे हैं, वो क्या ऐसे ये इस तरह की गंदगी करेगा क्या? तो ये पूरी तरह से मैनेज होकर ये पत्रकार वार्ता की है। हम इसकी खिलाफ मानहानि भी करेंगे। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सबको मालूम है। और कैसे कैसे मैनेज होते हैं ये भी मुझे पता है, और इसमें भी कैसे मैनेज हुए वो भी मुझे पता है, और इसमें भी क्या मिला वो भी मुझे पता है। इन पे कुछ